कैसे हैं आप। तो आज अपन बात करेंगे विविध प्रकार के लिगैंडों की, लेकिन उससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिया था निम्न संकुलों में लुईस अम्ल और लुईस क्षारों को बताना है बच्चों। तो देखिए लुईस अम्ल और लुईस क्षारों की जब अपन बात करते हैं तो बच्चों जो धातु होता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन, ये जो करता है इलेक्ट्रॉन युग्म ले करके लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो इन जितने भी संकुल हैं इनमें लुईस क्षार होंगे, सारे लिगैंड। ये लुईस क्षार है, साइनाइड लुईस क्षार है, CO लुईस क्षार है, साइनाइड लुईस क्षार है। और जो लुईस अम्ल होंगे बच्चों वो होंगे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। जैसे यहाँ पर क्रोमियम क्या है, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का कार्य करता है। निकल क्या है, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता है। Fe क्या है, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता है। Au क्या है बच्चों, लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था निम्न लिगैंडों को एक दंतु, द्विदंतु, त्रिदंतु, चतुर, पंच और षंड तंतु के लिगैंडों में वर्गीकृत करना था। तो बिल्कुल सिंपल है, अपन सब सारे लिगैंड पढ़ चुके हैं। मैंने आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया था, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो देखो CO एक दंतुक लिगैंड होता है, NH3 एक दंतुक लिगैंड होता है, EN बच्चों द्विदंतुक लिगैंड होता है, ऑक्जेलेट द्विदंतुक लिगैंड होता है, EDTA पंचदंतुक लिगैंड होता है, षटदंतुक भी होता है। ये आवेश पर निर्भर करता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। -3 आवेश है, मतलब इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा ट्राई एसिटेट, ट्राई एन 3 एसिटेट है, तो ये पंचदंतुक लिगैंड हो जाएगा। ट्राई चतुर्दंतुक लिगैंड है। Cl- बच्चों एक दंतुक, हाइड्रोक्साइड एक दंतुक, एक दंतुक, एक दंतुक, एक दंतुक, PPS3 एक दंतुक, EDTA-4 षटदंतुक, NO एक दंतुक। इस प्रकार से अपन को वर्गीकृत करना था। अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा विविध प्रकार के लिगैंड। इसमें अपन को 2 प्रकार के लिगैंड पढ़ने हैं। जैसे कि आपको विदित है बच्चों, काइंड ऑफ सेशन जो कि चल रहा है हमारा, 2 प्रकार के लिगैंड को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर 6 लिगैंड पढ़े थे, एक दंतुक से लेकर षटदंतुक तक। और आज पढ़ना है बच्चों विविध प्रकार के लिगैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। विविध लिगैंड, विविध प्रकार के लिगैंड 2 प्रकार के होते हैं, उभयदंतुक लिगैंड और किलेट लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे लिगैंड जिनके पास दाता परमाणु तो एक से ज़्यादा होते हैं। ध्यान से सुनना, दाता परमाणु तो एक से ज़्यादा होते हैं, परंतु ये एक बार में एक ही दाता परमाणु का उपयोग करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए। सारे दाता परमाणुओं के द्वारा ये उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाते, ये एक ही दाता परमाणु उपयोग करते हैं, लेकिन होते हैं इनके पास एक से ज़्यादा दाता परमाणु। ठीक है, लेकिन जैसे किसी भी इंसान के पास या किसी भी विद्यार्थी के पास दिमाग तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ने का एक साथ ही होता है, लेकिन वो एक बार में लगाएगा तो एक में ही ना, या तो केमिस्ट्री ही पढ़ेगा वो या फिर वो फिजिक्स ही पढ़ेगा। बच्चा वही है, या तो केमिस्ट्री पढ़ रहा है या फिजिक्स ही पढ़ना है। इसको आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के मैं आपको लिगैंड बता रहा हूँ, वेदंतुक लिगैंड। 3 उदाहरण बता रहा हूँ। पहला उदाहरण बच्चों CN या NC। देखो CN और NC में 2 दाता परमाणु होते हैं, कार्बन व नाइट्रोजन, लेकिन ये दोनों एक साथ बंध नहीं बनाते कभी भी। M के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, या तो कार्बन बंध बनाता है या नाइट्रोजन बंध बनाता है। मतलब ये एक दंतु की लिगैंड ही है भाई, एक दंतु का मतलब एक ही बंध बनता है एक बार में। ठीक है, जब कार्बन उपसहसंयोजक बंध बनाए तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। देखो बच्चों, C को आगे, N को पीछे। जो आगे होता है वो M के साथ बंध बना रहा होता है, और जब नाइट्रोजन उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो N को इस तरह हम लिख देते हैं M के साथ। आगे जो आगे होता है ना वो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। नाइट्रोजन आगे है, ये कार्बन आगे। अच्छा, नाम क्या होगा जब कार्बन उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो होगा साइनाइड, और जब ये बनाता है तो आइसोसाइन। वैज्ञानिकों ने नाम अलग अलग जल्दी से पहचान सके अपन। अच्छा, इसका UPSC में नाम क्या होगा, आई हटा के O लगा दो, इसका होगा साइनो और इसका होगा बच्चों आइसोसाइनो। यहाँ दाता परमाणु कार्बन है, यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है। संकुल में इसको कैसे लिखेंगे, K4 FeCN का उल्सी, मतलब C आ गया देखो इसमें, और इसमें N आ गया, NC। उभयदंतुक लिगैंड एक दंतुक लिगैंड ही होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो उभयदंतुक लिगैंड होते हैं बच्चों वो एक दंतुक लिगैंड ही होते हैं, पर उभय शब्द का मतलब होता है कि उनके पास संभावनाएं एक से ज़्यादा है। कार्बन भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी। क्लियर है। अच्छा बच्चों, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं होगा, कि साइनाइड में एक साथ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु की तरह व्यवहार करें और M के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए। नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो द्विदंतुक लिगैंड कहलाएगा ना। क्लियर है ना भाई। उभयदंतुक लिगैंड होता है एक दंतु की है, यानी या तो कार्बन ही बंध बनाता है नाइट्रोजन, एक साथ दोनों बंध नहीं बना सकते, ये असंभव है, नॉट पॉसिबल। दूसरा उदाहरण बच्चों NO2- या ONO-। ये उदाहरण भी बड़ा अच्छा है। देखो बच्चों, NO2- या ONO- की बात करें तो इसमें 2 दाता परमाणु हैं, N और O। जब नाइट्रोजन बंध बनाए तो अपन इसको आगे, देखो मैंने कहा था ना, जो बंध बनाता है वो आगे लिखा होता है, N आगे लिखा हुआ, O पीछे, NO2। और दूसरे में जब ऑक्सीजन बंध बनाए तो O आगे लिखा होगा और बाकी NO पीछे लिखा होगा।
इसका सामान्य नाम नाइट्राइट है बच्चों, ध्यान से सुनो, और इसका सामान्य नाम भी नाइट्राइट है। दोनों के नाम सेम है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर इसका भी नाम नाइट्राइट है और इसका भी नाम नाइट्राइट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन जिसमें दाता परमाणु वो कौन सा नाइट्राइट है और ऑक्सीजन जिसमें दाता परमाणु वो कौन सा नाइट्राइट है। इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए नियम काम आता है यूपीएससी का, आई टटा के अगर हमने ओ लगा दिया तो मतलब नाइट्रोजन दाता परमाणु है। जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है तो नाइट्राइटो। मतलब हम सीधा ही ओ लगा देते हैं। मैंने बताया था ना, या तो सीधा ही ओ लगाते हैं लिगेंड के नाम, ऋणावेशित लिगेंडों का यूपीएससी नाम कैसे देते हैं, या तो सीधा ही नाम के अंत में ओ लगाते हैं, और कई बार क्या करते हैं आइट या आइड या एट 3 शब्द आते हैं ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में, उनको हटा के ओ लगा देते हैं। क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहाँ दाता परमाणु बच्चों नाइट्रोजन है, यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है। संकुल में कैसे लिखेंगे, इसको NO2 लिखेंगे, N आगे और इसमें ONO लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तीसरा लिगेंड आ रहा है बच्चों हमारा उभयतंतुक लिगेंड, SCN- या NCS-। यहाँ दाता परमाणु या तो सल्फर है या बच्चों नाइट्रोजन है। जब सल्फर बंद बनाए तो उसको लिखेंगे SCN। यहाँ देखो इसको देखो बच्चों ध्यान से, इसको देखो, ये CN आ रहा है यहाँ पर। CN का मतलब इसका नाम साइनाइड है, लेकिन एस को थायो बोलते हैं तो नाम हो गया थायोसाइनाइड। और IUPAC में आयोडी कोटा के वो लगा दिया थायोसाइनो। जब नाइट्रोजन बंद बनाते हैं तो बच्चों NCS लिखते हैं। NC को क्या बोलते हैं अपन, आइसोसाइनाइड। अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, आइसोसाइनाइड, लेकिन थायो वर्ड अपन को लगाना पड़ेगा आगे, यहाँ भी और यहाँ भी। थायो आइसोसाइनाइड और थायोसाइनाइड। थायो आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों थायो आइसोसाइनो। आयोडी कोटा के वो लगा दिया। चलो बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, अब 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि EN में, EN का मतलब क्या समझिए, द्विदंतुक लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन। इसमें 2 दाता परमाणु हैं और साइनाइड में भी 2 दाता परमाणु है, फिर भी EN उभयदंतुक लिगेंड नहीं है। क्यों? साइनाइड तो उभयदंतुक लिगेंड होता है, अभी पढ़ा है अपन ने। इसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन बंद एक बार में एक ही बनाता है। और EN में भी 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन इसमें दोनों दाता परमाणु एक साथ बंद बना लेते हैं, इसलिए ये उभयदंतुक लिगेंड नहीं होगा, ये द्विदंतुक लिगेंड होगा बच्चों। इसको आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, रफ में लिखना, फेयर में मत लिखना। फेयर में मैं आपको 4 लाइन छोड़ देना, मैं आपको लिखा दूंगा अगले वीडियो में। आप कोशिश करना रफ में लिखने की, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इंटरेस्टिंग, साइनाइड ऐसा एक दंतुक लिगेंड है जो उभयदंतुक होता है। कन्फ्यूज्ड नहीं होना, गफलत में मत पड़ना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। साइनाइड बच्चों ऐसा एक दंतुक लिगेंड है जो उभयदंतुक नहीं होता, परंतु जल केवल एक दंतुक है, उभयदंतुक नहीं। क्यों? ध्यान से इसका आंसर करना। जल एक दंतुक क्यों, आप सब जानते हैं, इसके पास एक ही दाता परमाणु है। और ये उभयदंतुक क्यों है, इसके पास दाता परमाणु 2 हैं लेकिन बंद एक ही बनाता है। इसका आंसर लिखना, मैं आपको 4 लाइन छोड़ देना, रफ में लिखना आंसर। मैं आपको बता दूंगा कैसे अगले वीडियो में लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन बात करते हैं अगले हमारे विविध लिगेंड की, और वो आ रहा है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है हमारा किलेट लिगेंड। कौन सा है? किलेट लिगेंड। जरा ध्यान से देखो क्या होता है किलेट लिगेंड। भाई बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है पहले तो बताओ। बहुदंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड को छोड़कर बाकी जो बच गए वो सब बहुदंतिक ही, ठीक है। बहु का मतलब एक से ज़्यादा दाता परमाणु द्वारा बंध बना है, जैसे द्विदंतुक एक बहुदंतुक लिगेंड है, त्रिदंतुक बहुदंतुक लिगेंड है, EN बहुदंतुक लिगेंड है, ट्राई EN बहुदंतुक लिगेंड, EDTA बहुदंतुक लिगेंड है, ऑक्सिलेट मतलब एक दंतुक को छोड़कर बाकी सारे। जल की बात करोगे तो बहुदंतुक लिगेंड नहीं, एक दंतुक हो जाए, ठीक है। बहुदंतुक लिगेंड 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, बिल्कुल साफ, और बनाकर एक वलय युक्त संरचना बनाते हैं। इसे किलेट वलय कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? किलेट वलय। तथा लिगेंड को क्या कहते हैं? किलेट लिगेंड। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? किलेट प्रभाव। 3 चीज़ें ध्यान कर लो, वलय का नाम है किलेट वलय, लिगेंड का नाम है किलेट लिगेंड, और प्रभाव का नाम क्या है बच्चों? किलेट प्रभाव। और किलेट लिगेंड से बनने वाले संकुल को क्या बोलते हैं? किलेट संकुल। बोलो क्या बोलते हैं? किलेट संकुल। चलो बहुत है, सबके आगे किलेट ही किलेट लग गया। किलेट वलय, किलेट प्रभाव, किलेट संकुल, किलेट लिगेंड। अच्छा देखो किलेट शब्द कहाँ से आया है, अगर ये आपसे कोई पूछे तो ये आया है बच्चों मकड़ी के जाले या पंजे की तरह आया है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पंजा सा होता है शिकार को पकड़ने के लिए, और पंजे में कितने पैर या हाथ होते हैं? 5 या 6। इस तरह से एक जाल सा होता है, उससे वो पकड़ते हैं दूसरे जीवों को, शिकारियों को। यहाँ पर इसका मतलब है कि ऐसा लिगेंड जो एक से ज़्यादा दाता परमाणु द्वारा पकड़े, धातु को एक से ज़्यादा दाता परमाणु द्वारा पकड़ ले, एक से नहीं, एक से ज़्यादा दाता परमाणु से, वहाँ से यह आया। बहुदंतुक लिगेंड होते हैं किलेट।
ठीक है। सभी एक दंतु के लिगेंड किलेट लिगेंड नहीं होते, वह किलेट प्रभाव नहीं दर्शाते क्योंकि इनके पास केवल एक ही दाता परमाणु होता है एम से जुड़ने के लिए, अतः वलय बनना संभव नहीं है। और जब वलय नहीं बनेगी तो किलेट प्रभाव नहीं आएगा, किलेट वलय नहीं बनेगी, किलेट लिगेंड नहीं होगा। एक दंतु को छोड़कर सभी द्विदंतु, त्रिदंतु, चतुर्दंतु, पंचदंतु, षटदंतु लिगेंड बहुदंतु होते हैं, अतः वलय बनाकर किलेट संकुल बनाते हैं। बहुत अच्छे। किलेट संकुल एक दंतु के लिगेंड से बने संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। फिर लाइन रिपीट कर रहा हूँ, किलेट संकुल एक दंतु के लिगेंड से बने संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा है भाई, किलेट संकुलों में क्या हो रहा है, एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा बंध बना रहा है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 बार एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा स्थायी होते हैं ये। उदाहरण है CuEn को ऑल्टवाइज +2, ये किलेट संकुल है। कारण क्योंकि इसके अंदर En द्विदंतु के लिगेंड है यानी बहुदंतु के लिगेंड। और ये वाला एग्जांपल देखो K4FeCN6, इसमें साइनाइड एक दंतु के लिगेंड है, तो ये किलेट संकुल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, वलय बन रही है NH2CH2CH2NH2, ऐसे लिखते हैं एथिलीन डायमीन, राइट में लिख दिया, लेफ्ट में 2 अणु है, इधर एक लिख दिया, इधर एक लिख दिया। इसके पास 2 दाता परमाणु दोनों एक साथ बंध बना रहे हैं, इसके साथ 2 दाता परमाणु दोनों एक साथ बंध बना रहे हैं, 4 बंध हो गए। वलय 2 बन रही है, तो इधर वलय फर्स्ट बन रही है, लेफ्ट में वलय सेकंड बन रही है। इधर यहाँ इस वलय में 5 सदस्य हैं, इस वलय में भी 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो ये कॉपर है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कॉपर है, यानी ये 5 सदस्य होगी। इधर भी ये 5 सदस्य होगी। प्रत्येक वलय में 1 कॉपर है, 2 नाइट्रोजन है, 2 कार्बन है, 5 सदस्यीय वलय। थैंक यू वेरी मच। आज अपन ने विविध प्रकार के लिगेंड पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को आप चाहते हैं कि आसपास वाले और स्कूलों के बच्चे भी पढ़ें, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप के पास नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।